हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मंगोड़ी की रेसिपी। क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि जब भी हम मंगोड़ी बनाते हैं तो मंगोड़ी हमारी काली हो जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप भी इसी तरीके से अगर मंगोड़ी बनाएंगे तो आपकी मंगोड़ी कभी काली नहीं होगी और ये पूरे साल भर आराम से चलेगी। क्योंकि अभी के मौसम में आप मंगोड़ी बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी काली नहीं होती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। तो मैं आज छोले की दाल की बनाऊँगी, यानी कि लोबिया की दाल की बनाऊँगी। तो लोबिया की दाल मैंने ले ली है आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम, और मैंने इसको रात भर पानी में भिगो करके रख दिया था। जब ये अच्छी तरीके से भीग जाए तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा जार में लेकर के और पीस लेना है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा जार में लेकर के पीस लूँगी। अगर एक साथ इसको जार में हम ज़्यादा भर देंगे तो क्या होता है कि जो हमारी मिक्सी होती है वो ओवर हीट हो जाती है और उससे क्या मिक्सी ख़राब होने का चांस भी रहता है। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके और पीसें। तो देखिए मैंने एक बार इसमें डाल करके पीसा है और अब हमको इसको चेक करना है कि ये सही तरीके से पीसा है या नहीं। तो देखिए नहीं, ये अभी ठीक ढंग से नहीं पीसा है। तो आपको इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बनाना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या मंगोड़ी जब हम बनाएंगे तो ये फैल जाती है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके और इसको बहुत ही आराम से आप पीस लें। तो आप इसको पल्स मोड पर चलाएं, ऑन ऑफ करेंगे तो ये इसी तरीके से आराम से पीस जाएगी। अब जैसी मुझे चाहिए था पेस्ट वैसा बिल्कुल ये बन करके हो गया है रेडी। तो मैं इस पेस्ट को निकाल लूँगी एक बर्तन में और फिर मैं डाल दूँगी इसमें वापस से थोड़ा सा, और जो मेरे पास दाल बची थी उस दाल को मैं वापस से डालूँगी। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसी तरीके से करें तो इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी। हम थोड़ी थोड़ी दाल करके जब पीसते हैं तो वो आराम से पिस जाती है। और हमारी मम्मी के समय में तो जो मेरी मम्मी थी वो बोलती थी कि हम लोग तो जब भी मंगोड़ी बनाते थे तो सिलबट्टे पर पीस के बनाते थे। लेकिन अब तो सिलबट्टे का ज़माना थोड़ा सा आउट हो गया है। वो थोड़े मसाले के लिए ही सिलबट्टा सही रहता है, लेकिन इतनी सारी अगर दाल पीसनी होगी तो मंगोड़ी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है। और बहुत लोग तो मूंग की मंगोड़ी भी बनाते हैं, उड़द के दाल की भी बनाते हैं, लेकिन मैं जैसे बहुत तरीके की बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना छोले की दाल की बनाई जाए। तो सारी दाल पिस गई है और अब इसमें डालने के लिए थोड़े से मसाले कर लेते हैं तैयार। तो देखिए ये जो लाल वाली मिर्ची आती है, इस मिर्चों को डालने से क्या होता है कि इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है। अगर आपके पास इस तरीके की मिर्ची हो तो आप ये मिर्चें डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो मार्केट में बहुत सारी लाल मिर्चें आ रही हैं। इससे क्या होता है कि जब हम इसके अंदर डालते हैं तो तीखापन तो नहीं आता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। तो हमको इसमें ऊपर से कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आधा किलो दाल में कम से कम 4 मिर्च ले ली है और साथ ही में मैंने ले लिया है इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है। अब मैं जैसे बता रही हूँ आप इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो आपकी मंगोड़ी बिल्कुल भी काली नहीं होगी। तो देखिए मैंने सबसे पहले 4 लाल मिर्चें ले ली हैं और उसके बाद मैंने ले लिया था ये पत्ती वाला धनिया। इन दोनों को मैंने डाल दिया है जार के अंदर। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़े से और मसाले डालूंगी। तो देखिए मैं इसके अंदर डालूंगी कम से कम मैंने 1 से 1.5 चम्मच सौंफ का लिया है। तो आप इसी तरीके से जो सौंफ आती है, सौंफ आप पतली वाली या मोटी वाली कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे एक मशीन से कटी हुई सौंफ आती है, लेकिन सौंफ तो कोई सी भी रहेगी तो चलेगी। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच सौंफ डाला है और साथ ही में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा काली मिर्च डाली। लेकिन काली मिर्च की मात्रा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। मैंने 25 से 30 दाने काली मिर्च के लिए हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने इसको एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। तो आप इसी तरीके से इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी या बिना पानी के भी आप इसको पीसेंगे तो ये इस तरीके से पीस जाएगा। और उसके बाद जो दाल को हमने पीसा था उस दाल में हमको इसको डाल देना है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें विशेष तौर से कि आप इसको हाथ से मिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत लोगों को मिर्ची से बहुत परेशानी होती है। अगर वो बहुत बार गलती से वो बेचारे हाथ से मिर्ची को चला लेते हैं, यानी कि इस पेस्ट को वो चला लेते हैं और उनको पूरे दिन भर परेशानी होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसको बिल्कुल भी हाथ से न छुएं। आप कोशिश करें कि आप इसको चम्मच की मदद से इसको चलाएं। तो मैंने ये सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसके में कुछ मसाले और मिलाऊंगी। तो लेकिन इस जार में पानी रह गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर मिला देंगे थोड़े से सूखे हुए मसाले। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कौन कौन से मसाले मिलाए हैं। तो मैंने इसमें मिलाए हैं, सौंफ मिला दी है, काली मिर्च मिलाई है, साथ में लाल मिर्ची मिलाई है। आप लहसुन का इस्तेमाल ना करें, लहसुन डालने से क्या होता है कि इसमें कालापन आ जाता है। और मैंने इसमें आधा चम्मच करीबन हींग ले ली है। तो इसी तरीके से हींग की मात्रा आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। तो मैंने इसमें हींग ले ली है और साथ ही में मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला लिया है। तो
तो ये गरम मसाला घर में कूटा हुआ गरम मसाला है, इसलिए इसमें मेरे को लौंग, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग गरम मसाला था। तो इसी तरीके से आप, अगर आपके पास घर का गरम मसाला है तो वो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप इसको कम से कम 10 मिनट तक बहुत आराम से आपको इसको फेंटते रहना है। आप जितना इसको फेंटेंगे तो इसमें क्या होगा कि एयर आराम से इसके अंदर घुस जाएगी और ये बहुत ही नरम बनेंगे। तो इस तरीके से देखिए, अब मैंने इसको चला लिया है कम से कम 10 मिनट तक, और मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक। तो नमक मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है, क्योंकि अगर हम इस समय ही अगर इसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल देंगे तो जब हम ग्रेवी में नमक डालेंगे तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज रहेंगे और उससे क्या होगा कि नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इसमें 1 चम्मच नमक डालना है, तो उससे क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं। तो अब नमक डाल देने के बाद अब इस तरीके से मैंने एक पॉलीथीन ले ली है और पॉलीथीन में मैंने इसको डाल दिया है। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन ले लें। और अगर आपको मिर्ची से एलर्जी नहीं है, यानी मिर्च आपकी स्किन को मिर्ची नहीं लगती है, तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सेफ्टी का ध्यान रखती हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरीके से पॉलीथीन में इसको डाल दिया है। और इसके किनारे को थोड़ा सा कट कर लेंगे, और कट कर लेने के बाद अब हम इसी से बनाएंगे। तो मैंने एक परात ले ली है, यानी कि कोई भी स्टील की आप थाली या बड़ा बर्तन ले सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा तेल लगा दें। और तेल लगाने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे। आप अगर चाहें तो आप बर्तन न लेकर के, आप जैसे प्लास्टिक का मोमजामा आता है, जो बड़ी सी थैली आती है प्लास्टिक की, तो आप उस पर भी बिछा करके कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम स्टील के बर्तन में करते हैं तो आप इसको आराम से कहीं भी उठा करके इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से, और देखिए मैंने थोड़ा सा थैली का किनारा काट लिया है, और अब हम इसके अंदर धीरे धीरे करके मंगोड़ी आराम से डालेंगे। तो आप जिस शेप में भी, लेकिन कोशिश करें कि आप थोड़ी छोटी छोटी सी ही बनाएं शुरू में। तो इस तरीके से मैं थोड़ी सी छोटी छोटी सी बनाऊंगी। तो आप इसी तरीके से धीरे धीरे करके एक एक करके आराम से अगर बनाती जाएंगे तो ये अभी देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये सूखेंगी वैसे वैसे ये बिल्कुल छोटी होती जाएंगी। तो आप इसी तरीके से पूरी मंगोड़ियों को आराम से छोटे छोटे साइज़ में इस तरीके से मतलब बना लें। और इसको कम से कम आप 4 से 5 दिन की धूप लगाएंगे। और आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसको रात को आपको ओस में ही रखना है। ये ओस में रखने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और मतलब जब हम बनाते हैं तो आपको रात शाम के समय इसको उठा करके अंदर नहीं लेकर के आना है, आप इसको बाहर ओस में, तो 3 से 4 दिन में ये आराम से सूख जाएगी और ये बन करके हो गई है रेडी।